सरकार पारदर्शिता लाना नहीं चाहती। किसने बताया कि लाना चाहती है? वो दरअसल जमीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना चाहती है। सर, जब माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है तो इसे लेकर के इतना प्रेशर क्यों बन रहा है फिर? जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में एक मुहिम थी, किसानों ने लगातार प्रोटेस्ट किया और आखिरकार सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। पूरे देश ने देखा है, तबरेज अंसारी की विधवा भी तो नरेंद्र मोदी जी की बहन ही लगेगी, बिल्किस बानो भी तो नरेंद्र मोदी जी की बहन ही लगेगी। इस देश में हजारों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं मुस्लिम समाज की, जो मोदी जी से कह रही हैं कि हमारा भला करिए, हम असल में पीड़ित हैं। आप तंज करके कहते हैं पंचर बनाने वाले लोग, आप भला करना चाहते हैं। आप माइनॉरिटी के बच्चों की मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके आप कहते हैं कि वक्फ के जरिए हम भला करें। आप भी खुद स्वयं याचिका करता है और आप हमेशा मुस्लिमों की और समाज की भी हितों की बात करते रहते हैं। सरकार पारदर्शिता लानी चाहती है, इस पर आप इस पर स्टैंड लेना चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 को वैसे तो सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में इसे लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों की सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास में सुरक्षित रखा है। लेकिन लगातार इसे लेकर के देश में गर्मी बढ़ी हुई है, लगातार इसका विरोध भी चल रहा है। कल ही राजधानी रांची में और इसे लेकर के कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी और शायर राजधानी रांची पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, जब माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है तो इसे लेकर के इतना प्रेशर क्यों बन रहा है फिर? नहीं, इसमें प्रेशर कहाँ बन रहा है? जनता को जागरूक करने के लिए, जनता के मन में जो शक है, खदशा है, उसको एड्रेस करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जागरूकता के कार्यक्रम कर रहा है और एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है। लोग बड़ी तादाद में सुनने आ रहे हैं और पूरा मुस्लिम समाज सरकार से गुजारिश कर रहा है कि ये बिल आप संविधान के जो आर्टिकल 14 है, 30 है, 26 है, उसके अगेंस्ट लेकर के ये अमेंडमेंट आप आए हैं और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय हमें पूरी उम्मीद है कि खारिज कर देगा। नहीं करेगा तब भी जो है पूरे देश में इसके खिलाफ एक मुहिम है लोगों में। जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में एक मुहिम थी, किसानों ने लगातार प्रोटेस्ट किया और आखिरकार सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। ऐसे ही एक दिन इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। सर, आप चूंकि स्वयं एक याचिका करता है, तो क्या लगता है जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला अपने पास में सुरक्षित रखा है, तो क्या संभावनाएं लग रही हैं सर फैसले को लेकर? पूरा यकीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें अच्छा फैसला देगा और पहली हियरिंग पे ही आपको याद है माननीय मुख्य न्यायाधीश उस वक्त के संजीव खन्ना जी ने स्टे दे ही दिया था जो अमेंडमेंट्स थे उन पर। उनमें जो 4-5 खतरनाक अमेंडमेंट्स हैं जिसके जरिए भाजपा उन जमीनों को लूटना चाहती है, सरकार उन जमीनों को लूटना चाहती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी दलीलें सुनी हैं। कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहुत मजबूत दलीलें रखी हैं। मैं खुद उसमें एक याचिका करता हूँ। तो हमें उच्चतम न्यायालय से पूरा भरोसा है कि जिस दिन भी फैसला आएगा वो इस कानून में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उन अमेंडमेंट को खारिज करेगा। सर, जैसा कि आप भी खुद स्वयं याचिका करता है और आप हमेशा मुस्लिमों की और समाज की भी हितों की बात करते रहते हैं। सरकार पारदर्शिता लानी चाहती है, इस पर आप इस पर स्टैंड लेना चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए? नहीं, सरकार पारदर्शिता लाना नहीं चाहती। किसने बताया कि लाना चाहती है? वो दरअसल जमीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना चाहती है। मुखौटा कुछ और है, काम कुछ और करना है। ऐसे ही तो किसानों का भला करने के लिए कृषि कानून लाए थे ना। आप जिसका भला करना चाहते हो वो कह रहा है नहीं भैया, हमें आपका पता है कि आप कैसे भला करते हैं लोगों का। वो मना कर रहा है, वो समाज मना कर रहा है, लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती भला करना है। आप कहते हैं कि मुस्लिम बहनों का भला करना चाहते हैं। पूरे देश ने देखा है, तबरेज अंसारी की विधवा भी तो नरेंद्र मोदी जी की बहन ही लगेगी, बिल्किस बानो भी तो नरेंद्र मोदी जी की बहन ही लगेगी। इस देश में हजारों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं मुस्लिम समाज की, जो मोदी जी से कह रही हैं कि हमारा भला करिए, हम असल में पीड़ित हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं, हम वक्फ कानून में अमेंडमेंट करेंगे फिर आपका भला करेंगे। तो ये आपकी चालाकी, ये आपकी साजिश
ये दोहरा चरित्र जो भाजपा का है वो जनता आप समझने लगी। आप कहते हैं हम पसमानदा का भला करेंगे, आपने पूरा बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया। कौन जुड़ा है बुनकर उद्योग से? सहारनपुर का लकड़ी उद्योग बर्बाद कर दिया, कौन जुड़ा है उस उद्योग से? अलीगढ़ का ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, कौन मजदूर तबका काम कर रहा है वहां पे? मुरादाबाद का पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, अपने हाथ की कारीगरी से कौन वहां पे? पसमानदा का मतलब कोई पर्टिकुलर समाज नहीं, पसमानदा का मतलब वही जो पीछे है, जो पिछड़ा है। तो वो छोटे छोटे कारीगर जो अपने हाथ की कमाई से, आप तंज करके कहते हैं पंचर बनाने वाले लोग, आप भला करना चाहते हैं। आप माइनॉरिटी के बच्चों की मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके आप कहते हैं कि वक्फ के जरिए हम भला करेंगे। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कम करते जा रहे हैं और आप कहते हैं मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। आपने मदरसा प्री मैट्रिक के सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, आप कहते हैं मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। आपने किंग जॉर्डन के किंग को बुला करके, अब्दुल्ला को बुला के 2018 में कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं। अब आप सब कुछ छीन ले रहे हैं, आप छत छीन ले रहे हैं। तो दरअसल भाजपा सरकार का चरित्र कुछ और है, बातें कुछ और हैं, इसलिए जनता जागरूक हो सर गई। आप जल्दी में, चूंकि एक सवाल सिर्फ अंतिम सवाल लेना चाहेंगे वक्फ बाय यूजर को लेकर के, चूंकि सरकार इसमें ये पारदर्शिता लानी चाहती है कि इस कानून के जरिए यहाँ पे मुस्लिम समाज जो है या फिर वक्फ की संपत्ति, किसी भी संपत्ति पर हाथ रख करके ये कहा जाता है कि भाई आप जो है ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बाय यूजर के जरिए आप गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को भी वक्फ में शामिल करने का। नहीं, ऐसा कोई एक उदाहरण बता देना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से कई वर्षों से वक्फ को लेकर के झूठ बोलती रही है। हमारे देश के आम हिंदू भाइयों के मन में उसको लेकर के गलत धारणाएं बनाती रही। देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधे झूठ बोला, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने झूठ बोला। दरअसल भाजपा झूठों की पार्टी है। उनके सहयोगी नीतीश कुमार कहते थे बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठा पार्टी। तो बेसिकली ये झूठा पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं। 123 प्रॉपर्टी को लेकर के अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, मैंने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में ही वो सारे डॉक्यूमेंट उठा के रख दिए कि 123 प्रॉपर्टीज की सच्चाई क्या। वक्फ बाय यूजर ही एक ऐसा अमेंडमेंट है जो पूरे देश में इतने विवाद पैदा करेगा वक्फ की जमीनों को लेकर के कि जिसको आप सोच नहीं सकते। तो ये एक झूठ फैलाया गया है और हम सारे लोग ये जो इस तरह के जो अमेंडमेंट है जिसमें सरकार करना कुछ और चाहती है, बता कुछ और रही है। आप जिस समाज का भला करना चाहते हो कह रहा नहीं भैया हमारा भला मत करो, हमें पता है आपका भला करने का मतलब क्या होता है। इसलिए हमें जीने दीजिए, हमें सुकून से रहने दीजिए। हमारी इबादत गाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दर्सगाहें, हमारी दरगाहें, आप इनसे छेड़छाड़ मत करिए। सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है, आप लोग सिर्फ कब्रिस्तान दरगाहें इन्हीं सब चीजों की हमेशा एग्जांपल देते हैं। नहीं, एक्चुअली उनके दर्ज उन्हीं के नाम से है। उसमें वक्फ के जो कुछ तत्कालीन वहां पे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या दूरदर्शी लोग रहे होंगे, उन्होंने कुछ उसका कमर्शियल इस्तेमाल निकाला होगा ताकि भला हो सके। स्कूल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, लेकिन हाँ चल रहे हैं, लेकिन आप पूरे तंत्र को बर्बाद करना चाहते। आपका मकसद सुधार नहीं है, आपका मकसद बर्बादी है। सुधार होता तो किसी को आपकी मंशा पे शक न होता, लेकिन अब सारे लोग जान गए कि आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ लूट है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में मशहूर शायर और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी।